चले गए होंगे उसके साथ में रहना। वाण गांव को किसने बनाया? मैंने देखा था। उस गांव की चढ़ाई पर सुरई के पेड़ के नीचे वह खड़ी थी। उसके चेहरे पर गंभीर संतोष की रेखाएं गहरी थीं। वह प्रौढ़ा कुछ बकरियों के बीच में खड़ी थी। ऐसा खुशहाल चेहरा मैंने वर्षों बाद देखा था, क्योंकि शहरों की भाग दौड़ में ना तो इतना विशाल वृक्ष होता है, ना ऐसा संतोषी चेहरा। आखिर क्या है चमोली के इस गांव में जिसका नाम है वाण? वह घाटी का अंतिम गांव है, जहां पगडंडियों के रास्ते हैं। लोग खुशहाल नहीं हैं, लेकिन खुश हैं। भेड़ है वो बकरी है, अलग अलग प्रजाति है, मतलब एक ही से अलग अलग है। बहुत खूबसूरत हो रहा है, कोई देखना है, उनके बाल जाके लटकते हैं, इनके जुल्फाएं ना देखो, सही लगते हैं। कभी इनकी ये कई लंबा चलते आ रहे हैं सारे लवलुआन, वो उसको दिक्कत है उसको, ये सभी को ये दिक्कत है। इनको ना मेरे ख्याल से खड़ंजे में चलने में दिक्कत होती है, सब ऐसे चल रहे हैं। हाँ, खड़ंजे में चलते ऐसे हो रही है, नाल थोड़ी बची है। कहा जाता है कि जब नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले ही 4 सींगों वाला खाड़ू जन्म लेता है। ये एक भेड़ है जिसके 4 सींग होते हैं। इस खाड़ू के जन्म लेने के बाद इसके बड़े होने तक इसको दैवीय रूप में पाला पोसा जाता है। सुबह 8 बजे बान गांव के विशालकाय सुरई के पेड़ों की छाव से गुजरते हुए हम 11 बजे तक नीलगंगा नदी तक पहुँचे। मनोहर नजारा देखकर वहीं रुकने का निर्णय लिया। बर्फीले ग्लेशियरों से निकलने वाली नीलगंगा का पानी विचलित मन को शांत करने वाला मधुर संगीत सुना रहा था। बाहर से जितना यह चंचल लग रहा था, उतना ही अंदर से शांत और शीतल था। खूबसूरत लहरों का पानी, उत्तर से आती हुई बर्फीली हवा और पश्चिम को सफर करता हुआ सूरज। ऐसे में जहन में चाय का जिक्र आना लाजमी था। और फिर चाय नाश्ते की तैयारियां शुरू होने लगी। हमने आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियां एकत्र की और फिर आग जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये वो कहाँ है? ये लौंग इलायची किसके पास है? पता करो किसको याद है। सूप वाला पैकेट तो फ्री है। हरी जूस आ गया। ये ऊपर नाश्ते के लिए रुके हैं हम यहाँ पे। ये हमारी बन रही चाय दिखा दूँ। चाय बन रही है। ये सभी लोग हैं। ये हैं टिंटू दा, सचिन दा, मोहित दा, पंकज दा,
पुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम् नीलगंगा के तट पर भोजन करने के उपरांत हमारा सफर शुरू हुआ। अब पहाड़ में चढ़ाई चढ़ते हुए लंबा सफर तय करना था। पहाड़ में चढ़ते हुए सांसें तेज हो जाती हैं। थका देने वाली चढ़ाई और प्यास बढ़ते ही जा रही थी। ऐसे में कहीं जो जंगल के बीच में कोई जलाशय मिल रहा था वह किसी अमृत कुंड से कम नहीं लग रहा था। सचमुच ऐसी प्यास का अनुभव करना अद्भुत था। और उसे बुझाने वाली अमृत धारा जब हमारे गले से होते हुए हमारे शरीर में समा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमारे शरीर में नई जान फूंक रही हो। और इसमें चेक करना, इसे चेक करना, चेक करना इसमें। जो बांटते टाइम भी ना मैंने हल्के आंच में मतलब जलाए था ताकि ठंडी टाइम लगेगा ना छोड़ने में, कहाँ रखेंगे तो वाला भी ना खाली ऐसे सूरज डूब चुका था। नीचे आ रही है। अच्छा बंद कर रखा है कोई जाने का। पेड़ में इतना बड़ा कर रखा है ये बीच में दिखाना, और थोड़ा टॉर्च दिखाना। कहीं नीचे तक आना हो, देखो यहाँ जानवर भी तो हो सकता है। हो सकता है आराम से, आराम से ठिकाना होगा ये यार, बर्गर तब भी होगा। आलू का भी हो सकता है, लेकिन जा पाएगा इतना नंदा देवी राजा यात्रा कैसी हुई तो यार। ये चढ़ाई खत्म का ही नहीं हो रही। 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, कड़ाके की ठंड और घना अंधेरा। सफर और मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस रात की सुबह एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े बुग्याल में होगी, यह उम्मीद हमारे कदमों को बढ़ते रहने को प्रोत्साहित कर रही थी।
पानी की बोतलें खाली हो चुकी थी। सभी थकान से चूर थे। ऐसे में पड़ाव डालने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता थी, जो रात्रि का भोजन बनाने के लिए आवश्यक था। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, यही माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूँ तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ। हाँ क्या होती है? चॉकलेट है ना हमारे पास, तो रखी तो है चॉकलेट। एक बार सब देखो यार इधर को। हाँ हाँ आसमान में होते हैं। हाँ 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 ओ अच्छा, हाँ एनर्जी देते हैं ना। ड्राई फ्रूट्स तो है हमारे। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। चलो बस बहुत हो गया। थर्ड अंपायर